तो ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कहते हैं, दूसरों के बारे में वो कहे ना कि जिसके अपने घर शीशे के होते हैं वो कभी दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत है बहुत बड़ी, ये फिल्म का डायलॉग भी है। तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि कहां गई आपकी वफादारी, कहां गई? आप सोनिया गांधी के तो आप उसके तो आपको पैर धो के पानी उसका पानी पीना चाहिए, जिसने आपकी मेजोरिटी के होए के बगैर आपको 10 साल चीफ मिनिस्टर रखा। और उस सोनिया गांधी को स्टैब किया इन्होंने, उसको ब्लैकमेल किया, आज भी कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप उम्र दराज हो गए हैं, वो 78 साल के हो गए हो और बहुत अच्छी सेहत भी नहीं है, अस्वस्थ रहते हो। आपको संन्यास लेके नए लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। आज 35 साल से रोहतक जिले के अंदर कोई नया आदमी आ नहीं रहा। एक आदमी नया आया है, बलराम डांगी, वो भी उसके फादर ने कुर्बानी की, अपनी सीट छोड़ी है। बाकी मुझे बताओ कोई नया लीडर आगे इन्होंने बढ़ने दिया होगा? किसी को आगे नहीं आने दिया। तो ये मौका है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह संन्यास ले लें, उनके बेटे दीपेंद्र का अपने आप संन्यास हो जाएगा, क्योंकि उनके दम पे चल रहे हैं, उनका अपना तो कुछ है नहीं। आज उनके बारे में गांवों के अंदर क्या कहते हैं मैं यहां इन लोगों में बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बताऊंगा वो आप छापोगे भी नहीं, वो आप सेंसर कर दोगे। इसलिए दीपेंद्र का खेल तो समाप्त हो चुका है। आम आदमी ये कह रहा है, गांव का किसान ये कह रहा है कि सरकार आ रही थी किसानों की, बाप बेटा ने मिली भगत करके सरकार रुकवा दी। और क्या इंटरेस्ट है वो आपको सबको पता है। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो कि ये बीजेपी की स्पॉन्सर्ड रैली थी। अरे बीजेपी का तो एक आदमी भी नहीं था। तो मैं सिर्फ आज यही कहना चाहता हूं कि श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप संन्यास लो, नए लोगों को आने दो। आपने तो बहुत लोगों के नरसंहार किया है। यहाँ के आपने कई दर्जन नेताओं का आपने बलि चढ़ा दिया। मैं अपना खुद कह रहा हूं, मैं अगर मेरे आगे ना अड़ते तो मैं 4 बार एमएलए मैं भी बन जाता, सुभाष बत्रा भी बन जाता 4 बार एमएलए। तो इन्होंने जिस प्रकार से लोगों को मारा है, पॉलिटिकली मारा है, और अब मैं समझता हूं कि टाइम आ गया उनका। और अगर वो नहीं संन्यास लेंगे तो रोहतक की जनता, हरियाणा की जनता उनको जबरदस्ती संन्यास दिला देगी। बाप बेटे का खेल समाप्त हो चुका है। आज बाप और बेटा दोनों लोगों की निगाहों में गिर चुके हैं हर तरीके से। आज उनके घर में चले जाओ, 5 आदमी भी आपको नजर नहीं आएंगे। लोगों को टेलीफोन कर करके बुलाते हैं कि आ जाओ यार, हुड्डा साहब आए हुए हैं। 10 आदमी मुश्किल से पहुंचते हैं। वरना पहले क्या हालत थी? बाप का बेटे का दोनों का जो घमंड था वो साथ में आसमान पे था। इलेक्शन से पहले मुझे टेलीफोन किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले, विधानसभा के इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले, भाई साहब वापस आ जाओ, सरकार आ रही है हमारी। अरे मैं क्या, आपकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी है, आपने तो मेरा नुकसान किया है। तो भाइयों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुल मुद्दा यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने अपील करनी थी कि आप मेहरबानी करके आप संन्यास ले लो, ताकि नए लोगों को मौका मिल जाए। दीपेंद्र को भी कह रहा हूं मैं, दीपेंद्र का संन्यास तो वैसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। वो तो लोग कहते, पहले कहते थे शुद्ध है, अब कोई नहीं कहता शुद्ध है, सब कहते कुछ नहीं है, बोगस है, जीरो है। छोटे येलो में शामिल हुए, तो आप ये कह रहे हो कि येलो की रैली सुपर हिट थी? रैली बहुत अच्छी थी। मैं निष्पक्ष होकर बात करता हूं। मैं दीपेंद्र की, जिस तरह दीपेंद्र ने अपने फेसबुक पे डाल दिया सारी कुर्सियां खाली दिखा दी, वो कुर्सियां तो दिखा दी शुरू की खाली 11:30 बजे की, और आवाज दिखा दी बात की। आजकल एडिटिंग चलती है भाई, AI चलती है ना, कुछ भी दिखा दो। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये उससे बेचोट वाले से। हमारे पे बीजेपी पे आरोप लगाया था भूपेंद्र हुड्डा ने कि ये बीजेपी की स्पॉन्सर्ड रैली थी। तो हमारी बीजेपी पार्टी ने, प्रवक्ता हूं पार्टी का, सीनियर प्रवक्ता हूं मैं, कोई आदमी नहीं गया वहां। अगर गया तो एक आधे को तो आप जरूर पछाड़ थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बौखला गए हैं, उसका बेटा बौखला गया है, और बुगला के वो इस तरह के अलूल जलूल आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं ना भाई साहब, अगर वो रिटायर नहीं होगा ना तो लोग रिटायर कर देंगे इस बार, लोग छोड़ेंगे नहीं।
पहले भी उनको 5 बार चुनाव हराया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार चुनाव हार चुके थे, तीसरी बार मैं जीता था। ये परिवार 5 चुनाव हारा था। राजीव गांधी मुझे लेके आया था और उस बार मैं 91 में मैं जीता था। मैं जीता और मेरे साथ भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा लड़े थे। वो लोकसभा तो जीत गए, लेकिन कलोई से वो उस बार भी हारे थे। हुड्डा साहब, आपने कहा कि किसानों की सरकार बननी थी, इन्होंने रोक दी, तो क्या बीजेपी किसानों की सरकार नहीं? किसानों की सरकार है, ये तो लोगों की बात बता रहा हूं मैं अपनी नहीं बता रहा। लोगों ने कहा, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने नहीं कहा। ये लोग आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी की है किसानों के साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र ने गद्दारी की है, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप तो किसान पृष्ठभूमि से हो, आप अपने गांव में ईमानदारी से बता दो कि आपके गांव के क्या कहते हैं। अच्छा, लापता के पोस्टर लगे हैं भाई, लापता का यह है कि ये तो पिछले 35 साल से इलेक्शन लड़ते हैं और चले जाते हैं। ये तो कभी वापस थैंक्स भी नहीं करना चाहते लोगों का। मतलब लोगों ने इतने वोट दे देते, लोग ये इनका भी दिमाग खराब हो जाता है, लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। एक बार मैंने 4 जलसे किए थे 2019 से पहले, 2019 के बाद, और भूपेंद्र हुड्डा को यह लगा कि कृष्णमूर्ति हुड्डा से लोग जुड़ने लगे, तो कभी किसी गांव में कभी जाते नहीं थे। एकदम से पूरे कलोई हल्के का उसने दौरा लगा लिया और वो एक एक गांव के अंदर मेरी वजह से गए थे। अब चुनाव हुआ, मेरा चुनाव लड़ने की संभावना थी, लेकिन मेरे साथ भी सबोटेज हुआ। अब मैं ये नहीं बताऊंगा किसने क्या किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें हिस्सा थे। अगर मैं चुनाव लड़ता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गांव-गांव में जाना पड़ता। अब वो एक आदमी अगर चुनाव लड़ा, भूपेंद्र हुड्डा पर्चा भरने के बाद गांव में गए नहीं। मैं कुछ नहीं कहता, आपको सारी बातों का पता, मैं पहले खुलासा करता रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि आने वाला टाइम बाप बेटे के लिए बड़ा खराब है। ये टाइम है कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए और संन्यास लेके घर बैठ जाना चाहिए। करी कराई खत्म हो जाएगी। कल को लोग घर से निकालेंगे, लोग आपको चुनाव में बुरी तरह से हराएंगे और फिर जबरदस्ती आपको घर बिठाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा जागृति 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।